Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today the date is 21st September and the day is Monday. Unit number 1, whole number, area page number 14 to 18. This is fourth revision lesson of mathematics. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Madhir. डियर स्टूडेंट, मैसेज ऑफ द वीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करे, ना इसे मदद के वक्त बेयारो मददगार छोड़कर रुसवा करे और ना इसे हकीर जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक में हमें दर्स दिया जा रहा है कि हम अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें, उन पर जुल्म ना करें और हमेशा उनकी मदद करें। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमारा जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने पेज नंबर 13 से 15 तक जो काम किया, कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स अप टू 7 डिजिट नंबर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1, होल नंबर, पेज नंबर 14 टू 18, कंपेयर एंड ऑर्डरिंग द नंबर अप टू 7 डिजिट, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आज हमने इस पे काम करना है। आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। आज हमने जो काम करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे। जब हमें डेफिनेशन की समझ आएगी फिर हम उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमें दी हुई है, द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम द गिविंग नंबर। सबसे पहले हमें प्रीडिसेसर की डेफिनेशन बताई गई है। प्रीडिसेसर क्या होता है, जो भी नंबर हमें दिया गया हो उसमें से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब कि दिए हुए नंबर से पिछला नंबर। एंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिविंग नंबर। सक्सेसर क्या होता है, दिए हुए नंबर में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो उसके नेक्स्ट, उससे अगला नंबर जो आता है वो कहलाता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर दिए हुए नंबर का पिछला और सक्सेसर दिए हुए नंबर से अगला नंबर कहलाएगा। ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर की डेफिनेशन है। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 30,67,435। हमने इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है, प्रीडिसेसर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रीडिसेसर आ जाएगा। हमने क्या किया, जब हमने इसमें से 1 को माइनस किया तो हमारे पास नंबर आया 30,67,434। आप देखें, जो नंबर दिया हुआ था उसकी वंस प्लेस में हमारे पास 5 था। जब हमने 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह ये जो हमारे पास नंबर है ये आ गया प्रीडिसेसर। जब भी प्रीडिसेसर होगा तो 1 माइनस करेंगे और सक्सेसर होगा तो 1 प्लस करेंगे। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर का सक्सेसर भी फाइंड करना है और प्रीडिसेसर भी फाइंड करना है। नंबर है हमारे पास 35,56,321। इसके जब प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे, उसमें से 1 को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो हमारे पास प्रीडिसेसर आया 35,56,320। जब हमने 21 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास लास्ट पे आ गया 20। अब बात हो रही है सक्सेसर की। तो आपको पता है सक्सेसर के लिए हम 1 को ऐड कर देंगे उसमें। जब हमने 1s प्लेस पे 1 को ऐड किया तो हमारे पास सक्सेसर आ गया 35,56,322 और ये हमारे पास आ गया इसका सक्सेसर।
तो ये आपको समझ आई होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास नंबर है वो है 18,54,767। अब हमने इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। हमने इसकी वंस प्लेस में 1 माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका प्रीडिसेसर, और अगर हम वंस प्लेस में 1 ऐड करेंगे तो सक्सेसर आ जाएगा। तो 18,54,767 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 18,54,766। और अगर इसके सक्सेसर की बात करें तो जब हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास इसका सक्सेसर आ गया 18,54,768। तो ये बात हो रही थी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर की। आपने देखा जब सक्सेसर होगा तो 1 ऐड कर देंगे, जब प्रीडिसेसर होगा तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स दैट सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं? सक्सेसर होता है दिए हुए नंबर से अगला नंबर लिखना, उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो उससे अगला नंबर आ जाता है। और प्रीडिसेसर होता है दिए हुए नंबर से पिछला नंबर, उससे पहले जो नंबर आता है वो। तो जब हम 1 माइनस करते हैं तो प्रीडिसेसर, और 1 प्लस करते हैं तो सक्सेसर आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सेकंड हमारे पास था फॉर्मिंग नंबर्स। अब ये फॉर्मिंग नंबर्स क्या होता है? फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। हम सीखेंगे कि नंबर्स को डिजिट की मदद से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं तो क्या करेंगे? टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिविंग डिजिट्स। अब आपको यहाँ पे डिजिट्स दिए जाएंगे, उन डिजिट्स की मदद से हमने नंबर्स क्रिएट करने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब देखें, जब भी आपके पास इस फॉर्म में नंबर लिखे हों कि हर नंबर के बाद कॉमा लगा हो, तो ये हमारे पास डिजिट की फॉर्म होती है, क्योंकि कॉमा ने हर एक को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है। तो ये हमारे पास 4, 9, 3, 2, 5, 6, 7 ये इस तरह पढ़े जाएंगे। ये एक नंबर नहीं है क्योंकि इसके हर डिजिट के बाद कॉमा है, तो ये अलग अलग डिजिट्स हैं। अब हमने इन डिजिट्स की मदद से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे? जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर देंगे। जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम इसको छोटे से बड़े की तरफ यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा, इन डिजिट्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर बना वो बना 9,76,543। और जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ गया 3,45,679। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्मॉलेस्ट नंबर। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास डिफरेंट डिजिट दिए हुए हैं, इन डिजिट्स को भी हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे हमारे पास ये डिजिट नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात होगी तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारे पास जो नया डिजिट आया जो नया नंबर आया वो आया 9,87,45,000।
55,421। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया वो आया 1,54,55,789। तो इस तरह आपने सीखा कि जब आपके पास डिफरेंट डिजिट्स दिए हों तो उन डिजिट्स से हम नंबर्स कैसे बनाते हैं। फिर हमने उन डिजिट से नंबर बनाना सीखा। आपके पास डिजिट थे, जब आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ग्रेटेस्ट नंबर बना, जब उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आज हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में पढ़ा था और हमने फॉर्मिंग नंबर्स नंबर बनाना सीखे विद हेल्प ऑफ डिजिट्स। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डायरी की तरफ आते हैं। पेज नंबर 2 एंड 4 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 के तमाम पार्ट्स आपने होमवर्क करना है समर पैक के ऊपर। साथ ही साथ टेबल आपने 0 से 5 तक अगेन रिवाइज कर ली हैं। तो अब हमारे पास 5 से 8 तक हमने टेबल रिवाइज करने हैं। इसके साथ आपको बताती चलूँ, आपने क्लाउड कैंपस पेरेंट्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल की होगी और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। स्कूल के फेसबुक और ट्विटर के पेज पे आपको स्कूल से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से आगाही मिल रही होगी। और स्कूल का यूट्यूब चैनल तो एज़ यूजुअल हर एक बच्चे ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने भी किया होगा। अगर नहीं किया तो स्कूल का यूट्यूब चैनल POA मंठीर के नाम से उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ स्कूल का व्हाट्सएप नंबर तो अब बहुत कॉमन है, हर एक को ज़बानी याद हुआ होगा, इसको भी अपने मोबाइल में सेव करें ताकि आपको आपकी स्कूल की हर सब्जेक्ट की वीडियो बर वक्त पहुंचाई जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।